आका फरमाते ने जदों बेटा बाप वास्ते दुआ करता है, रब्बना गफिरली वाली वाली दैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा गफिर लहा अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू वाफिही वाफु अन्हु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस। जदों बच्चा दुआ करदा है आमीना दे लाल फरमांदे ने अल्लाह इहदे बाप दा दर्जा जन्नत च एक बुलंद कर देंदे ने। वो दर्जा किड्डा है जन्नत दा? फरमाया कमा बैन समाई वल अर्द, जिन्ना जमीन आसमान दा खला है ना एडा वड्डा दर्जा जे। जदों पुत्र जमीन ते दुआ करदा अल्लाह उदों ही एक दर्जा बुलंद कर देंदा। ते बंदा कहंदा अल्लाह मेरी केड़ी नेकी पसंद आ गई, रोज ही दर्जे बुलंद होण डे ने। फरमाया तेरा बच्चा कुरान दा कारी है, कुरान दा हाफिज है, दीन दा आलिम है। जदों दुआ करदा है असी उदों ही दर्जे बुलंद करने आ। उन्हें दुआवां करदियां रहना, असा तेरे जन्नत च दर्जे बुलंद करदियां रहना। इवें समझो बंदे दे मरन तो बाद स्वाब दा TCS शुरू हो जाता है। TCS समझते हो? वो बोलते नहीं TCS आंदे हो ना वे TCS करा दे। TCS का माना है कि बंदा मर गया स्वाब पिछो जा रही है। बच्चा कुरान पढ़ रहा है स्वाब किनू मिल रहा है? माँ बाप नू कबर च। बच्चा दीन बयान कर रहा है तो स्वाब किनू मिल रहा है? कबर दे अंदर। मैं ना मेरे अबू जो फौत होए उन्होंने भी जनाजा अलहमदुलिल्लाह मैं पढ़ाया, मेरी अपनी वालदा का भी मैं पढ़ाया। मेरे उस्ताद आए मौलाना फरूक राशि साहब जिन्हों को मैं बुखारी पढ़ी। मैं क्या उस्ताद जी तुही जनाजा पढ़ाओ। कह लगे तेनू मैं कहदे वास्ते पढ़ाया? मैं क्या उस्ताद जी तुही बुजुर्ग मेरे उस्ताद, मेरी जुरत नहीं मैं अगे खलोवा तुही पीछे खलोते हो। कह लगे अज मैं तेन सारिया जुरतां ते इजाजतां भी देना, तू आप पढ़ा। बहरहाल मेरे को दुआवां ही ना पढ़ियां जान, बुजुर्गों का मैं जनाजा पढ़ाया। तो बाद च मैनूं कहण लगे ए जेड़ा दर्द तेरे दिल च ना मेरे दिल च नहीं होना। दुनिया के सारे मौलवी शैख कट्ठे हो जान ना ते तेरा जनाजा वो पढ़ान जेड़ा दर्द अल्लाह ने तेरे बेटे दे दिल च तेरा पाया ना वो किसी दे दिल च नहीं है। अपने अंदर कुछ एहसास पैदा कीजिए कि बच्चे बहुत बड़ी नेमत ने, इन्हों जाया मत करो, इन्हों दीन पढ़ाओ। दुनियावी तलीम की भी जरूरत है वह भी दो, मैं उसका इनकार नहीं करता, लेकिन दीन को मुकदम रखो। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी राहिमहुल्लाह अखा तो नबीने सन ते बाप ने नबीना समझ के मसीते दाखिल करा छड़िया। चलो कोई 2-4 सूरतां याद करेगा तो किते जमात करा लेगा, माजूर है। हुण बाप दी जाने भला इन्हें बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिजी सारा ही हाफिज बन जाना। कुरान दे हाफिज है, इसन सियासता दे भी हाफिज। ते बाप दुनिया तो फौत होया, ख्वाब दे अंदर बाप मिलया पुत्र अब्दुल मन्नान दुनिया च कुरान तू पढ़ना ते जन्नत च दर्जे मेरे वधन डे ने। ते इत्थे आन के पछताना दूजे पुत्र भी नबीने हुंदे उन्हां नूं भी कुरान दे कारी बना देंदा। ओ यारो मैं अपनी गल तुहानूं सुनाना, मेरी वाइफ जिहड़ी फौत हो गई है ना अल्लाह उहदी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। वो तहज्जुद गुजार बीबी सी, एक दिन चो 5 पारे कुरान पढ़दी डेली, उहदी रूटीन सी। जदों बुजुर्ग फौत होए ना तो उन्होंने ख्वाब आया। ख्वाब की आया उन्होंने पे अब्बा जी ना एक चिट्टा घोड़ा है बड़ा सोहना, सोने का बड़ा खूबसूरत उहदे चढ़े ने ते आए ने। कहंदी मैं क्या अब्बा जी घोड़ा तुहानूं किन्ने लैके दिता है? कहण लगे मैनूं हाफिज ने लैके दिता है। अब्बा जी नूं ते पर भी लगे ने ते बड़ा खूबसूरत है, ये घोड़ा आम नहीं। तो मेरा छोटा भाई सरवर ने नहीं लाया, वो तो नमाज नहीं सही तरह पढ़ता, उन्हें की लैके हाफिज ने लैके दिता है। मुराद की है कि मेरे बुजुर्गों ने भट्ठे ते मजदूरी करके जिथे ईटा पकदियां ने पूरी जिंदगी अग ते खलो के मजदूरी करके मैनू पढ़ाया है। तो और अमूमन कहते होंगे सन पुत्र मैं रब की अदालत च कह सकना मैं तेनू जिंदगी च हराम का लुकमा नहीं खुआया। और हलाल ते हराम का पता औलाद तो लगता है। जिस बंदे दी औलाद दीन वाल नहीं, वो जट हो गई है, तंग कर दी है, ओदे दिल दे अंदर दीन दी मस है ही नहीं, वो बंदा सोचे कि मैं इन्हों कमाई हलाल दी खुआई है या हराम दी। हजरत इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह दे बाप दुनिया तो फौत होए, फौत होने लग्या कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है
मैं अज तक अपने बच्चों को हराम दा लुकमा नहीं खुआया। मैं बेला चिचक कह रहा, अल्लाह तेरी अदालत भी कहांगा कि मैं अपने बच्चों को हराम नहीं खुआया। तो फिर हलाल का नतीजा की निकलिया? अल्लाह ने इमाम बुखारी पे बेटा दिता है। किन्ने लाख हदीस दे हाफिज़ सन? 6 लाख हदीस दे हाफिज़। 11 साल की उम्र च इमाम बुखारी 70,000 हदीस दे हाफिज़ और उन्होंने सही बुखारी लिखी 16 साल के अरसे के अंदर 7,563 हदीसा लिखियां। हर हदीस लिखन तो पहले गुसल करते सन ते 2 नफल पढ़ते सन, फिर नबी की हदीस लिखते सन। 8 साल रहमत के परनाले थले बह के हदीस लिखी काबातुल्लाह हतीम च, ते 8 साल रौज़ा तो मिर रियाज़िल जन्नत च बह के लिखी। एवें कुरान तो बाद जमीन की धरती ते सही तरीन अगर किताब है तो सहीहुल बुखारी है। और हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी वेख लो, नबी ने सन ते बाप ने क्या पुत्र हुण पछताना मैं, दूजे पुत्र भी नबी ने होंदे उन्होंने भी कुरान दे हाफिज ही बना छड़ना। और तफसीर कबीर इमाम राजी दी सिक्के बंद बात लगा कर हसन दर्जे की रवायत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान चो गुजर रहे ने ते वेख्या कबर दे विचों ना अग शोले मार दी पई। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ शुरू कर देता। आइए जरा गौर कीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान चो गुजरते वेख्या ना एक कबर चो अग शोले मार रही। आंदे ने अल्लाह मेरी अख ने इवें दी अग नहीं वेखी, एदा गुनाह की है? तवज्जो मेरे वाल। फरमाया एदा गुनाह नहीं मैं दसना, ईसा जदों वापस आओगे फिर दसांगा। वापसी आए कबर दी नार गुलजार बन गई है। अल्लाह जांदियां नार आउंदियां गुलजार। की गल है? फरमाया जदों फौत होया ये मरन तो बाद बच्चा पैदा होया, ये बच्चे ने अज पहले दिन बिस्मिल्लाह पढ़ी है। ये निके जे बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, मैनू अरशे बरी ते हया आ गई। ये बच्चे दे बिस्मिल्लाह पढ़न की वजह तो मैं दी कबर दी नार नू गुलजार बना छड़िया है। और बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़े तो प्यो की कबर ठंडी हो जाए, जे बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए। बोलते नहीं, ये दुनिया का माल इत्थे ही रह जाना है, जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर लो। कदी किसी कफन नू जेब नहीं लाई भी चलो है चौधरी साहब हाजी साहब इन्हां दी कफन नू जेब ला के माल विच पा के नाल ही भेज दिओ। कदी लाइए? बोलो तो सही। आका फरमाउंदे ने 3 चीज़ां बंदे दे मरन तो बाद भी क़यामत तक सवाब जारी रहिंदा है। 3 चीज़ां, बाकी हर चीज मुनक़ते। बैंक बैलेंस भी इत्थे रह गया, कोठियां इत्थे रह गई, प्लाजे इत्थे रह गए, कोई चीज नाल नहीं गई। और मेरे भाई कफन च भी शक के, कबर च भी शक के, मौत बरहक के पता नहीं जान लग्या कफन भी लभना ही कि नहीं। मैं तो ज़ियाउल हक वल वेख्या, ना कबर मिली ना कफन मिलिया। टोपी का एक फड़ के नपी है ना इस्लामाबाद। बोलते नहीं, जरनैल भी सी, सदर भी सी, लेकिन कुछ नहीं मिलिया। बड़े बड़े कपड़िया के मिलों के मालक असी वेखे, लेकिन दुनिया तो जान लग्या एक गल कपड़ा नहीं मिल सके। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले, कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले। बंदे आ तू अपनी जिन्ना नल टुरदा से तू हिक तन के, अज कबरां नू ले चले तेनू जांजी बन के। उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान ले। जिन्हां वास्ते इकट्ठा करना ना, भैणां दे भी हक मारी जाना, भरावां दे भी मारी जाना। किहदे वास्ते? औलाद वास्ते। इन्हां दी वफा की ला के हुदार तेरा ऐ यार तेरे चले नी, मिट्टी दियां बुक्कां तेरे मुंह ते मार चले नी। तेरी ए औकात नू पहचान ले। बोलो यही औकात। तेरे पिछों औलाद तेरी पानियां ने फंडियां, माल तेरे दियां फिर पैनियां ने वंडियां।
कफन दी चिट्टी जई सुगात नू पहचान लै, ए हकीकत है। लेकिन नबी पाक ने फरमाया सदक़तुन जारिया, मस्जिद बना दी आ, मदरसा बना दिता ही, माल खर्च करके अल्लाह ने तू मर गया क़यामत तक के मस्जिद रह ना रहे तेनू बराबर का स्वाब कबर च मिलदे ही रहना है। मदरसा बनाया, मस्जिद बनाई है, नेकी का काम किया, सदक़तुन जारिया। अगे फरमाया औ इल्मुन युंतफ़उ बिही, ओ इलम जिहदे नाल लोकां नू नफा देंदा रहा, इलम पढ़ांदा रहा, बच्चे पढ़े ने, शगिर्द ने, अगे पढ़ रहे ने, कुरान सुना रहे ने, तबलीग कर रहे ने, एक कबर च पिया, इनू बराबर का स्वाब मिल रहा है। मैं इलम बयान कर रहा, मेरी वजह तो जेडे लोग तौहीद वाल आ रहे ने, शिरक छड़ रहे ने, बिदात छड़ रहे ने, अल्लाह उन्होंने सही मसलक अता कर रहा है, मेरे मरण तो बाद मेरे वास्ते वो भी निजात का सबब ने। और तीसरी बात वलदुस्सालिह, नेक औलाद, ए जेडे टोपियां पा के बैठे ने, ए जेडे मस्जिद दी सफा दे बैठ के कुरान पढ़ते ने, ए नेक औलाद तेरे मरण तो बाद तेरे वास्ते सदका जारी है। ते अगर पुत्रा नू नमाज वाले पासे ही ना ला के गया, बोलते नहीं। एक मैं थोड़ा अज गल दसा, बच्चे नू छोटिया होंदिया उंगल तो फड़ के मस्जिद च लियाओगे ना, तो सारी जिंदगी मसीत का दरवाजा नहीं छड़ेगा। तो जे अब्बा हजूर सवेरे आप ही सुता रहे तो बच्चे उत्थे मस्जिद की लैन आना, बोलो हाँ। तो जे उठ के कहो नमाज पढ़ी जे, उन्हें कहना अब्बा तू पढ़ी है, तू अपनी गल करना, पहलू सानू कहन दिया नमाज, पहलू बाप खुद तो पढ़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक वाकया मैनू याद आया, हजरत अब्दुर्रहमान फरोख जिहाद वास्ते चले ने, बीवी नू 30,000 दिरहम दिता है, ऐ लै भी तेरा खर्चा है घर च, मैं पता नहीं हुण कदों आना नहीं आना। 30,000 दिरहम दे के हजरत अब्दुर्रहमान चले गए। इमाम रबिया एक मदीने के बहुत बड़े इमाम गुजरे ने, मस्जिद नबवी के खतीब भी ने और इमाम भी ने। इमाम रबिया बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे ने। इमाम रबिया की मां ने ना वो 30,000 दिरहम ला के ना अपने बच्चे थे उन्होंने दीन दा आलिम बना दिता। हुण बाप आया 30 साल बाद जिहाद तो वापस, ते तलवार दी असरा अन्नी मार के दरवाजा खोलदा है, ते अंदर हुण पुत्र भी जवान सी। उन्हें कहा बाबा की गल किधर, कौन है तू? उन्हें कहा भाई तू कौन है? उन्हें कहा मैं इस घर का मालक हाँ। तो बाबा कहने लगा मैं भी मालक हाँ। वो दोवें प्यो पुत्र आपस उची बोले ना, तो अंदरों आ गई मां अब्दुर्रहमान फरोख की बीवी इमाम रबिया की वालदा। कहने पुत्र ये तेरे वालद ही ने, रात का टाइम सी मगरब का, बाप रात को सौ गया ते अपनी बीवी नूं आंदा अल्लाह वालिए मैं तेनू 30,000 दिरहम दे के गया, जरा उहदा हिसाब से दे। कहने लगी हिसाब तुसीं हुण सौ जो थके आए हो, तो सवेरे तुसीं जो नमाज पढ़ के मस्जिद नबवी चो आओगे फिर हिसाब दे। हुण मस्जिद नबवी च इमाम रबिया सवेरे फजर की नमाज पढ़ाते सन, ते असरा मिंबर ते बह जाते सन, ते सामने चिट्टियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग ते मस्जिद नबवी खचाखच भरी है, हत्थां च कापी पेंसिलां ने, वो दरस देंदे सन, हदीसां लिखदे सन। कुरान पढ़िया ठंड पा दी, ते दरस शुरू होया नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे लिख रहे ते नाल दे आसरा कौन ये कौन है भई है जेड़ा दरस दे रहा है? वो आंदा क्यों तू पहली दफा आया इत्थे? आंदा मैं तो बड़ी दूर गया सा, पहली दिन ही आया, पर है कौन है ये साहिब का नाम की है? कहने लगे इमाम रबिया ने, ते ये अब्दुर्रहमान फरोख नामी एक आदमी गुजरे, वो जिहाद ते किते गया पता नहीं 25-30 साल मर गया कि रुड़ गया सानू नहीं पता, लेकिन वो अपनी बीवी नूं 30,000 दिरहम दे के गया सी खर्चा। उन्हें 30,000 दिरहम ला के ना ते इनू दीन दा मुबल्लग ते कुरान दा कारी ते हदीस दा मुहद्दिस बनाया। ये हुण रोजाना नबी पाक दे मिंबर ते बैठ के दरस देंदा है। अगे जेडे बैठे ने ना, कोई पता नहीं बुखारे तो चल के आया, कोई बगदाद तो चल के आया, सारे दे शागिर्द ने। वो हुण जेड़ा बंदा सी ना वो रोण लग पिया। अब्दुर्रहमान फरोख खुशी नहीं रोन लग पे। घर गए बीवी आंदी है बह जाओ हिसाब ले लो, कहने लगे तेरे हिसाब देने की लोड़ नहीं, हिसाब तो मसीह तो ही लाए हैं। मसला है कि अपने बच्चों नूं दीन दे आलिम बनाइए, कुरान दे कारी बनाइए। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत प्रोफेसर साजिद मीर साहब दे ताया जान घर आए, बड़े सगीर च इतना बड़ा आलिम को नहीं गुजरिया, पता जी
मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी वो शख्सियत है जो मिर्जे ने दावा किया सी 2 किताबां लिखियां इजाला ओहाम सतहुल इस्लाम 1891 के अंदर जिन्होंने पहला दावा किया कि मैं ईसा बन के आया। हयाते मसीह ते सब तो पहले किताब जिस शख्सियत ने लिखी वो मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह और उसका दिपाचा किने लिखा है पीर मेहर अली शाह गोलरा शरीफ वाले उन्हें लिखा दिपाचे जाए तो बाद किताब हयाते मसीह ते नाम ही लिखी जाए मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की किताब ही काफ़ी है 2 जिल्दां दे अंदर। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी घर आए तो माँ बैठी है सेन च माँ दी पुत्र को हाफज लभा ही उदों हाफज टावे टावे होंदे सन हाफज लभना पैंदा हुण ते माशाअल्लाह मसीतां थोड़ियां ने हाफज बहुते ने एक हाफज सुनांदा पीछे 4-4 सामे खलोते हैं उदों हाफज जिहड़े हैं बिल्कुल अम्मा हाफज ते कोई नहीं लभा फरमाया पुत्र मेरा दिल करदा सी तू दीन दा आलिम बड़ा वड्डा है ते तरावियां के हाफज पीछे खलो के पढ़नियां ने ना तू ते मेरा दिल करदा सी तू कुरान सुनाए मैं पीछे खलो के सुना ते नाल अम्मा रो पई ते मां नूं फड़ के सीने नाल लाया फरमाया मां दुआ कर पहले रोजे पहला पारा याद किया तराविया ही सुनाया दूजे रोजे दूजा पारा याद किया तराविया ही सुनाया रमजान दे 30 रोजे भी मुकम्मल हो गए कुरान दे 30 पारे भी मुकम्मल हो गए।